ओम शांति। आज 29 अक्टूबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि बाबा है बागवान खिवैया। जब आप अपना हाथ उसके हाथ में देते हो तो आपकी जीवन नैया पार हो जाती है। गाते हैं नैया मेरी पार लगाओ, लेकिन वो किस समय आते हैं, कैसे नैया पार करते हैं, इस टाइटल के बारे में केवल आप बच्चे जानते हो। खिवैया, बागवान, पतित पावन, कल्याणकारी एक सदा शिव को कहते हैं। कोई भी आता है उससे पहले कहना है आत्म अभिमानी होकर बैठो, देह से अलग मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाबा की याद रहेगी। तुम्हें हर एक को परिस्तानी बनाना है। मनसा वाचा कर्मणा सदा सबको सुख देना है। ये नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की नॉलेज है। अच्छी रीति पढ़नी है, देवता बनना है। बाबा ने याद दिलाया, मैं जो तुम बच्चों को इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता हूं, ये ज्ञान की बातों को अच्छी रीति मनन करना है, अपने में धारण करना है। धारण करने से आप देवता बनते हो। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है, हर एक को बाबा का संदेश देना है। माला में सबसे ऊपर फूल होता है, जो न्यारा भी है प्यारा भी है। ये शिव पिता की निशानी है। फिर उसके बाद 2 दाने होते हैं जिसे मेरू कहते हैं। 108 रतन जिन्होंने बाबा की मदद की। अभी आपको माला का मणका बनने का पुरुषार्थ करना है। हर एक को ईश्वरीय संदेश देना है। जितना आप याद में रहेंगे उतना आत्मा पतित से पावन बनती जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। तुम्हें एक एक को परिस्तानी बनाना है। तुम हो सबका कल्याण करने वाले। तुम्हारा कर्तव्य है गरीबों को साहूकार बनाना। क्वेश्चन है, बाप का कौन सा नाम भले साधारण है, लेकिन कर्तव्य बहुत महान है। बाबा को कहते हैं बागवान खिवैया। ये नाम कितना साधारण है, लेकिन डूबने वाले को पार ले जाना ये कितना महान कर्तव्य है। जैसे तैरने वाले तैराक एक दो को हाथ में हाथ देकर पार ले जाते हैं, ऐसे बाप का हाथ मिलने से तुम स्वर्गवासी बन जाते हो। बाबा का हाथ मिलने से, बाबा का सहयोग मिलने से, बाबा की सपोर्ट मिलने से आप स्वर्गवासी बन जाते हो। अब तुम भी मास्टर खिवैया हो। तुम्हें हर एक की नैया को पार लगाना है। बाबा के साथ आप भी मास्टर खिवैया हो, हर एक की नैया को पार लगाना है। ओम शांति। याद में तो बच्चे बैठे ही होंगे। अपने को आत्मा समझना है, देह भी है। ऐसे नहीं कि बिगड़ दे बैठे हो। बाबा कहते देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी है शुद्ध, देह अभिमान अशुद्ध है। जानते हो, देही अभिमानी बनने से हम शुद्ध पवित्र बन रहे हैं। देह अभिमानी बनने से अशुद्ध और पवित्र बन गए थे। पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया थी, अब पतित है, फिर से पावन दुनिया होगी। सृष्टि का चक्र फिरेगा। जो इस सृष्टि चक्र को जानते हैं उनको कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तुम हर एक स्वदर्शन चक्रधारी हो। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र का ज्ञान मिला है। ज्ञान किसने दिया? जरूर ये भी स्वदर्शन चक्रधारी होगा। सिवाय बाप के
दूसरा कोई मनुष्य सिखा ना सके। बाप सुप्रीम रूह बच्चों को सिखाते हैं। ये स्वदर्शन चक्र कैसे घुमाना है ये बाबा सिखाते हैं। कहते बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, सत्युग में ज्ञान अथवा शिक्षा देने की दरकार नहीं रहेगी, ना वहां भक्ति है, ज्ञान से वर्षा मिलता है। बाबा श्रीमत देते ऐसे तुम श्रेष्ठ बनेंगे। जानते हो कब्रिस्तानी थे, अब बाबा श्रेष्ठ परिस्तानी बनाते हैं। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, मृत्यु लोक को कब्रिस्तान ही कहेंगे, परिस्तान नई दुनिया को कहा जाता। ड्रामा का राज बाबा समझाते हैं। इस सारे सृष्टि को भंबोर कहा जाता। बाबा ने समझाया सारी सृष्टि पर इस समय रावण राज्य है। दशहरा भी मनाते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा कहते सब बच्चों को दुख से छुड़ाने मुझे भी पुराने रावण की दुनिया में आना पड़ता है। एक कथा सुनाते हैं। कोई से पूछा पहले तुम्हें सुख चाहिए या दुख चाहिए, तो बोला सुख चाहिए। सुख में जाएंगे तो वहां कोई यमदूत आदि आ नहीं सकेंगे। ये भी एक कहानी है। बाबा बताते सुख धाम में कभी काल आता नहीं, अमरपुरी बन जाती है। तुम मृत्यु पर जीत पाते हो, तुम कितने सर्वशक्तिवान बनते हो। वहां कभी ऐसा नहीं कहेंगे फलाना मर गया, मरने का तो नाम ही नहीं। एक चोला बदल कर फिर दूसरा लिया। सर्प भी खल बदलते हैं ना, तुम भी पुरानी खाल छोड़ नई खाल अर्थात शरीर में आएंगे। वहां 5 तत्व सतो प्रधान बन जाते हैं। सब चीजें सतो प्रधान हो जाती। हर चीज फल आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्युगी दुनिया में फ्रूट्स आदि दी बेस्ट होते हैं। सत्युग को कहा जाता स्वर्ग। वह बहुत धनवान थे। इन जैसा सुखी विश्व का मालिक कोई हो ना सके। अब तुम जानते हो हम ही ये थे तो कितनी खुशी होनी चाहिए। एक एक को परिस्तानी बनाना है, बहुतों का कल्याण करना है। तुम बहुत साहूकार बनते हो, वह समय गरीब। जब तक तुम्हारे हाथ से हाथ ना मिले तब तक स्वर्गवासी बन ना सके। बाप का हाथ तो सबको नहीं मिलता, बाप का हाथ मिलता है तुमको, तुम्हारा हाथ फिर मिलता है औरों को। बाबा का हाथ बच्चों को, फिर बच्चे औरों के मददगार बनते हैं, औरों का फिर मिलेगा औरों को। जैसे कोई तैरने वाले होते हैं, एक एक को उस पार ले जाते हैं। तुम भी मास्टर खिवैया हो, अनेक खिवैया बन रहे हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, हम हर एक की नैया पार लगाने का रास्ता बताते हैं। खिवैया के बच्चे खिवैया बने। नाम कितना हल्का है, बागवान, खिवैया। अब प्रैक्टिकल तुम देखते हो, तुम परिस्तान की स्थापना कर रहे हो। तुम्हारे यादगार सामने खड़े हैं। नीचे राजयोग की तपस्या, ऊपर में राजाई खड़ी है। नाम भी दिलवाड़ा बहुत अच्छा है। बाप सबकी दिल लेते हैं, सबकी सदगति करते हैं। बाप सबकी दिल लेते हैं, सदगति करते हैं। दिल लेने वाला कौन, ये थोड़ा ही किसी को पता है। ब्रह्मा का भी बाप शिव बाबा है। सबकी दिल लेने वाला बेहद का बाप होगा। तत्व आदि सबका कल्याण करते हैं। ये भी बच्चों को समझाया। और धर्म वालों के शास्त्र आदि कायम है। तुम्हें ज्ञान मिलता है संगम पर, फिर विनाश हो जाता तो कोई शास्त्र नहीं रहता। शास्त्र है भक्ति की निशानी, यह है ज्ञान। फर्क देखा ना, भक्ति अथाह है। देवियों आदि की पूजा में कितना खर्चा करते हैं। बाबा कहते हैं इनसे अल्पकाल का सुख है। जैसी जैसी भावना रखते हैं वो पूरी होती है। देवियों को सजाते सजाते कोई को साक्षात्कार हुआ, बस बहुत खुश हो जाते हैं। फायदा कुछ भी नहीं। मीरा का भी नाम गाया हुआ है। भक्त माला है ना, फीमेल में मीरा, मेल्स में नारद, शिरोमणि भक्त माने हुए हैं।
तुम बच्चों में भी नंबरवार है। माला के दाने बहुत है। ऊपर में बाबा है फूल, फिर है युगल मेरू। फूल को सब नमस्ते करते हैं, एक एक दाने को नमस्ते करते हैं। रुद्र यज्ञ रचते हैं, उसमें जास्ती पूजा शिव की करते हैं। सालिग्रामों की इतनी नहीं करते हैं। सारा ख्याल शिव की तरफ रहता है, क्योंकि शिव बाबा द्वारा सालिग्राम ऐसे तीखे बने हैं जैसे अब तुम पावन बन रहे हो। पतित पावन बाप के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। पतित पावन के बच्चे, तुम भी मास्टर पतित पावन हो। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। अगर किसी को रास्ता नहीं बताते, सेवा नहीं करते, तो पाई पैसे का पद मिल जाएगा। फिर भी बाप से तो मिले ना, वो भी कम थोड़ा ही है। सबका फादर एक है, सबका पिता, सारे विश्व की आत्माओं का पिता एक है। बाबा कहते, बुजुर्गों को भी बापूजी कह देते हैं। ये शिव बाबा सबका बाप है। गाते हैं ब्रदरहुड, फिर सर्वव्यापी कहने से फादरहुड हो जाता। तुम बच्चों को बड़ी बड़ी सभाओं में समझाना है। हमेशा कहीं भी भाषण पे जाओ, जिस टॉपिक पे भाषण करना है उस पर विचार सागर मंथन करो। बाप को तो विचार सागर मंथन नहीं करना, कल्प पहले जो सुनाया था वो सुना कर जाएंगे। तुमको तो टॉपिक पे समझाना है। पहले लिखकर फिर पढ़ना चाहिए। भाषण करने के बाद फिर स्मृति में आता है ये पॉइंट्स नहीं बताई, वो समझाते तो अच्छा था। ऐसे होता है, कोई ना कोई पॉइंट्स भूल जाती हैं। पहले पहले बोलना चाहिए, भाइयों बहनों आत्म अभिमानी होकर बैठो। ये तो कभी भूलना नहीं चाहिए। ऐसे कोई समाचार लिखते नहीं, पहले पहले सबको कहना है आत्म अभिमानी होकर बैठो। तुम आत्मा अविनाशी हो। अब बाबा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं मुझे याद करने से विक्रम विनाश होंगे। कोई भी देहधारी को याद मत करो, अपनी को आत्मा समझो। हम वहां के रहने वाले हैं। हमारा बाबा कल्याणकारी शिव है, हम आत्माएं उनके बच्चे हैं। आत्म अभिमानी बनूं। मैं आत्मा हूं, बाप की याद से विक्रम विनाश होंगे। गंगा स्नान आदि से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाप का डायरेक्शन है, तुम मुझे याद करो। वो लोग गीता पढ़ते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। तो बाबा सर्विस की राय देते हैं। क्या राय देते हैं? बाबा सर्विस की राय देते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। वो समझते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा, तुम कहेंगे शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना सतो प्रधान बन ऊंच पद पाएंगे। एम ऑब्जेक्ट सामने है, पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। उस तरफ वाले अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, हम दूसरे के धर्म में जाते नहीं, तो आते ही पीछे हैं। वो भी जानते हैं हमसे पहले पैराडाइज था, भारत पहले प्राचीन स्वर्ग था। कब था कोई नहीं जानते। उन्हों को भगवान भगवती भी कहते। बाबा कहते भगवान भगवती नहीं कह सकते, भगवान तो मैं एक ही हूं। हम ब्राह्मण हैं, बाप को तो ब्राह्मण नहीं कहेंगे, वो है ऊंच से ऊंच भगवान। उनके शरीर का नाम नहीं है, तुम्हारे सब शरीर के नाम पड़ते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है, वो भी परमात्मा है। उस आत्मा का नाम शिव है। वो है निराकार, ना सूक्ष्म ना स्थूल शरीर है। ऐसे नहीं कि उनका आकार नहीं है, उनका नाम है। आकार भी जरूर है, नाम रूप बगैर कोई भी चीज नहीं होती है। परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहना ये भी अज्ञान है। बाप भी नाम रूप से न्यारा, बच्चे भी नाम रूप से न्यारे, फिर तो कोई सृष्टि ही ना हो। तुम अब अच्छी रीति समझा सकते हो। गुरु लोग पिछाड़ी में समझेंगे, अब उनकी बादशाही है। तुम अब डबल अहिंसक बनते हो। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म,
डबल अहिंसक गाए हुए हैं। किसको हाथ लगाना, दुख देना, ये भी तो हिंसा हो गई। बाबा रोज रोज समझाते, मनसा वाचा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना। मनसा में आएगा जरूर, सत्युग में मनसा में भी नहीं आता, यहाँ तो मनसा वाचा कर्मणा आता है। ये अक्षर तुम वहां सुनेंगे भी नहीं, ना वहां कोई सत्संग आदि होते। सत्संग होता है सत्य द्वारा, सत्य बनने के लिए। सत्य एक ही बाप है। बाप बैठ नर से नारायण बनने की कथा सुनाते हैं, जिससे तुम नारायण बन जाते हो। भक्ति में सत्यनारायण की कथा बहुत प्यार से सुनते हैं। तुम्हारा यादगार दिलवाड़ा मंदिर देखो, कितना अच्छा है। जरूर संगम युग पे दिल्ली होगी, आदि देव आदि देवी और बच्चे बैठे हैं। संगम पर जरूर बाबा ने बच्चों की दिल पूरी की, बच्चों का दिल लिया, तभी दिलवाड़ा कहते हैं। ये है रियल यादगार। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा ही यादगार है, ये भी वंडर है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे तो तुम कहेंगे ये हम बन रहे हैं। क्राइस्ट भी यहाँ है। बहुत कहते हैं क्राइस्ट बैगर रूप में है। तमो प्रधान अर्थात बैगर हुआ ना, पुनर्जन्म तो जरूर लेंगे। श्री कृष्ण प्रिंस सो अब बैगर है। हर एक आत्मा पहले बहुत ऊंची, धीरे धीरे अब नीचे आ गई। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई। गोरा और सांवरा, तुम भी जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। बाप तो है गरीब निवास। मनुष्य दान पुण्य भी गरीबों को करते हैं। ईश्वर अर्थ, बहुतों को अनाज नहीं मिलता। आगे चलकर तुम देखेंगे बड़े बड़े साहूकारों को भी अनाज नहीं मिलेगा। गांव गांव में साहूकार रहते हैं ना, जिनको फिर डाकू लोग लूट लेते हैं। मर्तबे में फर्क तो रहता है। बाबा कहते पुरुषार्थ ऐसा करो जो नंबर 1 में जाओ। क्या पुरुषार्थ करना है? जो नंबर 1 में जाओ। टीचर का काम है सावधान करना, पास विद ऑनर होना है। ये बेहद की पाठशाला है। ये है ही राजाई स्थापन करने के लिए राजयोग। फिर भी पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नहीं तो राजाई कहां करेंगे। ये तो है ही पतित पावन। बाबा तो है पतित पावन। बाबा समझाते, मनुष्य समझते गंगा पतित पावनी है। इस समय 5 तत्व सब तमो प्रधान पतित हैं। सारा गंद कीचड़ आदि वहां जाकर पड़ता, मछलियां आदि भी उसमें रहती। पानी की भी एक जैसे दुनिया है। पानी में जीव कितने रहते हैं, बड़े बड़े सागर से भी कितना भोजन मिलता है। तो गांव हो गया ना, गांव को फिर पतित पावन कैसे कहेंगे। बाबा समझाते, मीठे मीठे बच्चे, पतित पावन एक बाप है। तुम्हारी आत्मा और शरीर पतित हो गई, अब मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम विश्व के मालिक खूबसूरत बन जाते हो। वहां दूसरा कोई खंड होता नहीं। भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है। तुम सब ऑलराउंडर हो। नाटक में एक्टर नंबरवार आते जाते हैं, ये भी ऐसे है। तुम समझो हमें भगवान पढ़ाते हैं। हम पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, उसमें सब आ जाता। पतित पावन भी हो गया, गुरु टीचर भी हो गया, फादर भी हो गया, सो भी निराकार। बाबा पिता, शिक्षक, सतगुरु है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, कितना अच्छा नाम है। ईश्वर की कितनी महिमा करते हैं। जब हिंदी में सुनाते हैं तो वंडर लगता है। बाबा की महिमा सुनाते हैं तो बहुत वंडर लगता है। जब उनके स्वरूप को जानते हैं, वो बिंदी है, तो भी वंडर लगता है। ईश्वर की महिमा कितनी करते हैं और वो चीज क्या है, कितनी ऊंची महिमा करते हैं। वो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु है। उसमें पार्ट कितना भरा हुआ है। अब बाबा कहते, देह होते हुए, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए मां में कम याद करो। भक्ति मार्ग में जो नोंधा भक्ति करते हैं उसे कहते हैं सतो प्रधान नोंधा भक्ति। कितनी तेज भक्ति होती है। अब फिर तेज रफ्तार चाहिए,
याद की। तेज याद करने वालों का ऊंच नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। तेज याद करने वालों का ऊंचा नाम होगा, विजय माला का दाना बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। नर से नारायण बनने के लिए रोज सत्य बाप से सुनना है, सत्संग करना है, कभी मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना। विजय माला का दाना बनने के लिए, पांचवें डोनर होने के लिए याद की रफ्तार तेज करनी है। मास्टर पतित पावन बन सबको पावन बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। परमात्मा याद की गोद में समाने वाले संगम युगी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। संगम युग सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि अभी का गायन है प्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के संसार में एक बाप मिला सब कुछ मिला। अब आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, कभी परमात्म गोदी के झूले में झूलते हो। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। संगम युग सत्युगी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अभी का गायन है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के संसार में एक बाप मिला सब कुछ मिला। अभी आप बच्चे कभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते हो, कभी खुशी, कभी शांति, कभी ज्ञान, कभी आनंद, कभी परमात्म गोदी के झूले में। परमात्म गोदी है याद की लवलीन अवस्था। ये गोद सेकंड में अनेक जन्मों के दुख दर्द भुला देती है। तो इस श्रेष्ठ संस्कार को सदा स्मृति में रख भाग्यवान आत्मा बनो। लोगों ने ऐसा सपूत बनो जो बाबा आपके गीत गाए और आप बाबा के गीत गाओ। आप बाबा के गीत गाओ और बाबा आपके गीत गाए। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूं। अपने भाग्य के सितारे को त्रिकुटी कक्ष में चमकता हुआ देखे। संगम युग पर मुझे परमात्मा गोद मिली है। स्वयं भगवान ने अपना बनाया। इस ईश्वरीय गोद में आकर मैं सदा सुखी, आनंदित, अतीन्द्रिय सुख में अपने मन में इस सुख को, शक्ति को भरपूर कर ले। आज कर्म क्षेत्र पर जो भी मिले उन्हें भी भाग्य की स्मृति दिलाएंगे। श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव।
सदा सुखी भव, शक्तिशाली भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।